एजुकेशन मसला नहीं करती जब आप पॉडकास्ट करते हो? हमारे स्कूल में एजुकेशन ही नहीं है तो डिस्टर्ब कैसे होगा। वहाँ क्या होता है फिर? मैंने अपने इंटरव्यूज अरेबिक में भी किए हैं, चाइनीज में भी किए हैं, स्वीडिश में भी किए हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस में किए हैं। तो क्या करती हैं उसके लिए फिर? चैटजीपीटी यूज। वो मुझे तुर्किश में ही कह रहे थे कि आवाज़ नहीं आ रही, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। अब लोगों के तो पैसे बना रहे हो, आपके खुद के कितने बन रहे हैं? डिग्री इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती है। 10 मिनट दूँ, मेरी पॉडकास्ट करोगी? रात को आराम से सुकून से लेटे हुए होते हैं, मोबाइल तो फालतू ही यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो उसमें एक काम ही कर सकते हैं हम किसी कॉल सेंटर पे किसी लड़के को बैठाते तो गालियाँ जरूर पड़ती हैं उसको। गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा नाम होगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मिनाइल, कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल परफेक्ट। मैं ये थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि तो मैं आपका पॉडकास्ट करूँ या आप मेरा करो, क्योंकि कितने 500 प्लस पॉडकास्ट कर लिए? 400 प्लस। 400 प्लस, वो तो वर्चुअल की है ना? जी और वो जी, जो स्कूल के मिला के? स्कूल के मिला के भी 400 प्लस ही होंगे। अच्छा, वो सारा काउंट किया हुआ है आपने? जी 400 प्लस। ज़्यादातर गुरु के किए हैं, किसके किए हैं? 180 प्लस जो हैं वो विद फॉरेनर्स हैं, और जो पाकिस्तानी हैं वो 200 है। किस में ज़्यादा मज़ा आया? फॉरेनर्स के ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि उसमें जो है मेरी इंग्लिश जो है वो बेटर हुई है, इम्प्रूव हुई है, और इंग्लिश बोलने का कॉन्फिडेंस आया उसमें, और उर्दू में भी मज़ा आया क्योंकि उसमें लर्निंग हुई ज़्यादा। अच्छा, अपना इंट्रोडक्शन दे आज पूरा डिटेल में सुकून के साथ। बिल्कुल। सो माय नेम इज़ मनाहिल लिमोर वाली एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ रहान स्कूल करेंगी कैंपस, एंड आई एम इन 7th grade. I am on a mission to help every graduate in Pakistan earn minimum $500 per month through remote job. And I am a podcaster. I have conducted 400 plus interviews. I am video editor, graphic designer. अब 500 जब मैं पॉडकास्ट सुनता हूँ ना, तो मैं क्योंकि खुद इटसेल्फ पॉडकास्टर हूँ, तो मुझे बहुत मुश्किल काम लगता है, क्योंकि एक दिन में हार्डली हम लोग के लिए जो ऑनलाइन नहीं, जो फिजिकल हैं, एक दिन तो लग जाता है। बहुत ज़्यादा जान मार ली ना तो 2 कर सकते हैं। तो 500 को मैं डिवाइड करता हूँ, तो रोज़ाना का 1 या 2 भी करूँगा पॉडकास्ट, तो 500 नहीं कर सकता मैं साल या 2 साल के अंदर भी। अभी भी मैं 1 साल से कर रहा हूँ, तो मेरे 100 भी नहीं हुए हैं, बहुत कम है, और जिसमें हम लोग तकरीबन काम कर रहे होते हैं। लेकिन 500 आपके कैसे हो गए, तो मुझे समझ नहीं आया। क्या 10-15 साल से पॉडकास्ट कर रहे हो? कितना टाइम लगा? मैंने पिछले साल जो है, पिछले साल नहीं सॉरी, मतलब 2022 में दिसंबर में स्टार्ट किए थे, और लेकिन मैंने बीच में छोड़ भी दिया था, लेकिन फिर भी 1 साल और 3 मंथ्स इस तरह से हुए। 1 साल के अंदर? 1 साल 1 ईयर और 3 मंथ्स। तो 500 दिन में 500 पॉडकास्ट हो गई तकरीबन। 500 दिन में 400 पॉडकास्ट हो गई। ये 365 डेज़ का 1 साल होता है ना? जी जी। अच्छा यार, मुझे मोटिवेशन चाहिए। मैं सोच रहा हूँ मेरी भी 500 को पॉडकास्ट ऐसे हो जाए, होता तो है कि सजेशन दे दो यार। लाइक ऐसे होता है कि कभी 5 कर लिए, कभी किए ही नहीं, और कभी 2 कर लिए, कभी 1 कर लिया। वैसे ज़्यादातर जो मेरा डेली 1 होता है, आजकल रमज़ान है तो उसमें 1-2 दिन छोड़ के हो जाता है। वैसे अगर मैं छोड़ देती हूँ तो मुझे मज़ा नहीं आता, फिर मैं क्या करती हूँ, फिर 1 दिन में ज़्यादा कर लेती हूँ ताकि मुझे मज़ा आना शुरू हो, मोटिवेशन मिलती है मुझे इंटरव्यूज़ करने से। तो इस तरह से आप भी यही कर सकते हैं कि 1 दिन में 2 रख लें और हो जाएगा। जब आप हो जाएगा। अगर आप सोचते हैं ना कि अगर मैंने 2 रखे तो मुझे तो इतना ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन जब आप करना स्टार्ट करते हैं तो आपको पता नहीं चलता। सही, ट्राई करूँगा। मुझे मेरा टारगेट है इस साल के एंड तक, मैं चाहता था कि 200 हो जाए। आपसे मिला हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कम टारगेट रखा है, क्योंकि अगर हम एक भी करते हैं तो बहुत मुश्किल होता है। तो अच्छा, इसमें एक और भी तो चक्कर है कि इनविटेशन कैसे देते हो? मैं चाहता हूँ जो पॉडकास्ट स्टार्ट भी करने जा रहे हैं ना, और उनको पता होना चाहिए कि कैसे स्टार्ट करें, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है, अब तो बस समझ लें मुझसे भी सीनियर हो गए इस मामले में। तो वो कैसे इनविटेशन देते हो, कैसे उसको टाइमलाइन करते हो, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, कितना टाइम ड्यूरेशन, थोड़ा सा बताएं ज़रा। कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि बस आपको सोशल मीडिया अच्छा चलाना आता हो, क्योंकि उसमें फाइंड करना पड़ता है ना गेस्ट को। तो लाइक मैं फॉरेनर्स जो ढूंढती हूँ ना, तो जैसे सरहान की प्रोफाइल है, उनके जो फ्रेंड्स हैं फॉरेनर्स, उनको देखा, पहले उनकी प्रोफाइल चेक करी कि ये करते हैं, फिर उन्हें मैसेज कर दिया, और उनकी पोस्ट पे कोई अच्छा सा कमेंट कर दें, और उसके नीचे यही कमेंट कर दें कि मैं पॉडकास्ट करती हूँ, अगर आप मुझे पॉडकास्ट देना चाहते हैं तो आप मुझे मेरा मैसेज देख लें। हिबा को मुझे बताना ही है, हिबा देख लो, क्योंकि मेरे पास तो टाइम बहुत कम होता है, इतना क्या नहीं कर सकते। लेकिन एक आइडिया इससे अच्छा दे दे कि जाके उस पर पॉज कर दिए। लेकिन अगर वो रेगुलर एक्टिव हो तो होंगे ना, जी, अगर वो प्रोफाइल एक्टिव चेक नहीं करनी है तो पड़ती है। मेरे नहीं ख्याल की मुश्किल। चलो, एक आइडिया तो आया कि
पोस्ट करते हैं क्योंकि उसके ऊपर लाइक या कमेंट होता है, तो वो जाके देखता है किसने कमेंट किया, फिर वो आपकी प्रोफाइल पे विजिट करता हाँ होगा, जी, फिर आपके मैसेज चेक करता होगा, या आप बिल्कुल। उसको वहीं पर भी मैसेज कर देते हो कि यार मैंने इनबॉक्स किया है ये, मतलब लेकिन अजीब सा नहीं लगता? नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगता। लाइक आप अच्छा से लिखें ना, आई वुड लाइक टू लाइक आई वांट टू इंटरव्यू यू एंड कैन यू प्लीज़ चेक योर इनबॉक्स। इस तरह से कोई मैसेज लिखें अच्छा-सा, प्यारा-सा, कि उसको ये भी नहीं लगे कि आप उसके ऊपर हुक्म भी चला रहे हैं, ऐसा भी नहीं लगे, या फिर इसको बुरा भी ना लगे। इस तरह से वो एक मक्खन भी लग जाए उसी कमेंट में उनको, और लाइक वो कर लें। और एक और ये है कि आप एक, हाँ, जैसे हमारी पोस्ट है उसमें 100 प्लस जो है लाइक्स आए हुए हैं और कमेंट बहुत सारे आए हुए हैं, तो उसमें ना नोटिफिकेशन नहीं जाता हमारा ज़्यादातर ना। तो आपने क्या करना है, पहले उनकी पोस्ट चेक करनी है, जिसमें सबसे ज़्यादा कम कमेंट हो तो उसमें कमेंट करना है, क्योंकि उसका नोटिफिकेशन चल जाएगा उनको। सुनो भाई सुनो, तो बड़ा अच्छा आइडिया है, अच्छा रिकॉर्डेड में तुमसे बात कर रहा हूँ, मज़ा है, ताकि अगर कोई चीज़ भूल जाओ ना तो याद रहेगा। अच्छा, पाकिस्तानियों का थोड़ा सा मुझे लगता है कि शायद गोरे तो आ जाते हैं, पाकिस्तानी भी आ जाते हैं इस तरह से, या थोड़ा पाकिस्तानी को मुझे इस तरह से कमेंट नहीं करना पड़ता, क्योंकि पाकिस्तानी मुझे बहुत जल्दी मिल जाते हैं, शाहजहान कनेक्ट करवा देते हैं, या फिर पाकिस्तानी का मैं कम करती हूँ। वैसे मुझे उनको वैसे पोस्ट पे कमेंट नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट उनको मैसेज करती हूँ, वो रिप्लाई कर देते हैं। अच्छा, एक चैलेंज हमें अभी आ रहा था रिसेंटली, बल्कि अब अगर आप एलसीडी देखोगे ना, तो हमने लगाई है ऑनलाइन पॉडकास्ट के चक्कर में, देख रहे हो कि हुँ। ताकि मुझे ना कैमरे में ना आना पड़े, क्योंकि कैमरे का लुक थोड़ा सा अजीब सा आता है, तो एज अ प्रोफेशनल लुक देने के लिए हमने ना एलसीडी इसको ऊपर से हैंग की है, ताकि हम मोबाइल से ना जाए, मोबाइल से थोड़ी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। तो हमने सिस्टम तो बना लिया, लेकिन अभी एक चैलेंज ये आ रहा है कि टाइम, गोरे ज़्यादातर रात में मिलते हैं, तो क्या आप रात में ज़्यादातर पॉडकास्ट करते हो, दिन में करते हो? नहीं, आपको पता है जब मैं इंटरव्यू लेती हूँ ना, तो जो फॉरेनर होते हैं ना, वो अपने 4-4 बजे तक उठते हैं, रात में आधी रात को 4 बजे वो उठ के मुझे इंटरव्यू देते हैं, और हमारा टाइम लाइक हो रहा होता है 9 बज रहे होते हैं। मेरी जो टाइमिंग है इंटरव्यू करने की, वो 9 से 12 तक है। सुबह के? जी, सुबह के 4 बजे, लाइक पीएम नहीं, जो 4 एएम को वो अपने टाइम में उठते हैं। इस तरह से वो उठ के बताते हैं कि हमारे यहाँ ये टाइम हो रहा है और हम आपको इंटरव्यू दे रहे हैं। तो यानी कि अगर मैं सुबह 9-10 बजे ट्राई मारूँ तो मिल जाएंगे? अब हुँ, ज़्यादातर मुझे असल में ये कि एक चीज़ मुझे अपना मसला हल करना है कि क्या स्पेसिफिक टाइम होता है जिस वक्त हमें मतलब गोरे को, असल में स्टेट वाइज भी तो इनके डिफरेंट होते हैं ना, बिल्कुल। तो कोई स्पेसिफिक टाइम बता सकते हैं क्या इस स्टेट पे अगर आप जाएं, या वैसे ही रैंडमली आप उनको मैसेज करें तो ये इस वक्त अवेलेबल होते हैं? कि मुझे ऐसा लग रहा था रात में मुझसे काम नहीं होता, मेरा असल मसला है कि रात में काम नहीं होता, मगर क्या ना बैटरी लो हो जाती है। जी, मैं जो मैसेजेस करती हूँ रात को लेटती हूँ ना जब आराम से, उस वक़्त करती हूँ। वैसे आप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप वो कभी भी जवाब दे देते हैं, ऐसा नहीं है कि वो आप रात में ही करेंगे तो वो रात में ही जवाब दे देंगे। आप कभी भी कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन अगर आप रात को आराम से सुकून से लेटे हुए होते हैं, मोबाइल तो फालतू ही यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो उसमें एक काम ही कर सकते हैं हम। मैसेज कर दें उनको, जी। लेकिन वो ज़्यादातर सुबह में आते हैं, 9 बजे 10 बजे। सुबह में 9-10 बजे तक कभी भी कर लें, इस तरह से नहीं नहीं, होते। वो एक्टिवली कब आते हैं, एक्टिव कब होते हैं ज़्यादातर? एक्टिव रात में होते हैं ज़्यादातर। ज़्यादातर रात में, यही तो मेरा हुँ। सवाल था, क्योंकि मगरिब के आप ज़्यादातर उनके टाइम फिर रात के मगरिब के बाद उनके साथ पॉडकास्ट करते हो, किस वक्त करते हो? मैं मगरिब के बाद करती हूँ। वैसे आपके ऊपर डिपेंड है, आप कब तक फ्री हैं, आप अपना कैलेंडर में टाइम सेट कर लें कि सुबह में 9 से 10 तक मैं फ्री हूँ, 9 से 12 तक। तो आपको फॉरनर ये नहीं कहेंगे कि हम इस टाइम अवेलेबल नहीं है। वो आपका टाइम सेट कर देंगे, जिस तरह से आपने अपनी टाइम सेट किया हुआ होगा, उसी में वो अपना शेड्यूल कर देंगे इंटरव्यू। वो ये नहीं कहते कि हम इस वक्त फ्री नहीं है या ये नहीं कर सकते, वो अपने उससे कर लेते हैं फिर खुद ही अच्छा, ये टाइम बड़ी मैनेज। कन्फ्यूजन आपने दूर कर दी, यानी कि ये मसला नहीं है जो मुझे दिमाग में आता था कि यार ये लोग इनके यहाँ सुबह तकरीबन, मैं थोड़े दिनों पहले टाइम देख रहा था, मैं तो खुद यूएस में सर्विसेज दे रहा हूँ, तो मेरी पूरी टीम ही 7 बजे आती है, 8 बजे आती है शाम के। खैर मेरी उस वक्त बैटरी ख़त्म हो जाती है, मुझे ऐसा लग रहा था यार रात में जाग जाग के इनसे इंटरव्यू करना पड़ेगा, ऐसा मसला नहीं है? नहीं, ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, इसके अलावा यूएस में, जर्मनी वगैरह में भी ट्राई किया, मैंने देखे हैं 1-2 पॉडकास्ट आपके, वो मैंने बड़े बहुत सारी अजीब-अजीब जगह से थे, देखे। वो बड़े-बड़े, मोटे-मोटे से, वो शायद जर्मन थे आई थिंक। मैंने सारी कंट्रीज़ में किया है, लाइक जर्मनी में भी किया है, स्वीडन में भी किया है, यूनाइटेड स्टेट्स, सारी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ-जहाँ मैंने किया है। तो इंग्लिश में ही बात की उनसे? जी, इंग्लिश में बात की। वो चैट जीटीपी से ट्राई नहीं करा कि लैंग्वेज चेंज करके बात करें कभी? जी, मैंने जो है अपने इंटरव्यूज़ अरेबिक में भी किए हैं, चाइनीज़ में भी किए हैं, स्वीडिश में भी किए हैं, अलग-अलग लैंग्वेजेज़ में किए हैं। तो क्या करती हैं उसके लिए फिर? चैटजीपीटी यूज़। तो पढ़ते कैसे उसको? जैसे लिखा हुआ तो आ जाएगा, जैसे अरबी में लिखा हुआ गया, हुँ, अरबी तो हम पढ़ सकते हैं, लेकिन जर्मनी तो हम नहीं पढ़। चाइनीज़। इस तरह से पढ़ते हैं, रोमन में लिखवाते हैं उनसे। लाइक चैटजीपीटी को गए, चैटजीपीटी को बोला कि मैंने इसका इंटरव्यू करना है, इसके बारे में ये है और मुझे इसके लिए क्वेश्चंस दें इन चाइनीज़। वो चाइनीज़ में आपको दे देगा। आप उसे कहें कि रोमन चाइनीज़, तो वो रोमन में देगा, तो हम तो फिर पढ़ सकते हैं। यार ये लिख के दिखा सकते हैं हम किस तरह से? ज़ैद हो जी, सकता है बिल्कुल। ये? लिखवा के दिखाऊँ भी आपको?
आप इसका लिख के स्क्रीनशॉट भेज दोगे ग्रुप में, जी बिल्कुल। आप घर से वाले करके भेज देना, या यहाँ दिखा करके दिखाओ तो सही, कोई मसला नहीं, रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। ओके। और उसका स्क्रीनशॉट आप ग्रुप में दे देना, हम उस पर लगा देंगे, पॉडकास्ट पे लगा देंगे। जी मैंने बताया ना, हाँ, कल बता आप दिया अपना वो। टाइम सेट कर लें, देन हाँ वो हाँ आपके शेड्यूल कर लेते हैं। हाँ, वो बताया आपने, वो मैं समझ गया था, असल में कैलेंडरली तो यूज़ देखेंगे। करते हैं। अब फर्स्ट लाइन पढ़े, ये जो लिखी हुई है आप पढ़ सकते हैं, चाइनीज़ में लिखी हुई है। ओ यार, वो बंद हो गया मुझसे, सॉरी। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट इज योर नेम, वो चाइनीज़ में भी लिखा हुआ है। आज जी चो चो फोन चाहे संगे वाले के नहीं लिखा हुआ नहीं है, पढ़े, वो आप व्हाट पढ़ इज योर सकते नेम। हैं। हाँ, ये इंग्लिश में आ इसके गया। ऊपर वाली लाइन चेक करें, वो रोमन में लिखी हुई है। नहीं, मुझे क्यों नहीं दिख रही। लाइन में पढ़ के दिखाऊं? देखिए, व्हाट इज योर नेम लिखा हुआ है, ये चाइनीज में लिखा हुआ है, रोमन में कहाँ है? ये रोमन में यही, लाइक नेम जियाओ शेन में मिंगसी। अच्छा, ये रोमन में है। जी, ये आप पढ़ सकते हैं। यार ये बंद हो रहा है मुझसे, वो हिल रहा है बार बार। इसका स्क्रीनशॉट दे देना मुझे ग्रुप पे बस। अच्छा, ये इसको इस तरह से पढ़ना है, ये जो रोमन में ही है, नी जी जॉन शॉन मंगजी, प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा सा मसला होगा। प्रोनाउंसिएशन आप पहले से प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि वो जो होते हैं ना, नीदी जोंगजुंग जिंगयन योंगदू जंग, हाँ ये उनको समझ आएगा, लेकिन आ हमें तो जाएगा। समझ, जी उनको समझ आ जाता है। अच्छा, आइडिया अच्छा है, ट्राई करूंगा मैं भी। इसके स्क्रीनशॉट आप देना तो इसको मैं लगा देगा ये अदनान। और इसी तरह से अगर जर्मन में करना हो तो जर्मन में कर लें। हाँ रोमन में करते हैं। तो ये पेड आप यूज़ कर रहे हो ना मेरे ख्याल है? जी पेड 3.5 भी देता है। 3.5 भी सेम टूल देता है। चले इसको ट्राई करेंगे, सुनने वाले को भी देखेंगे, हो सकता है वो भी कोई ना कोई तो हमारी पॉडकास्ट सुन के ट्राई कर लें। आप लोग के स्कूल में तो सारे करते हैं ना? जी साहब, बच्चे एक करते हैं। अलमदार लड़का है, वो करता है, वो भी करता है। है ना? उसने मुझे 2-3 दफ़ा मैसेज किया। मेरे साथ मसला ये था कि आप लोग के जो मैसेज आ नहीं रहे, क्योंकि मुझे फेसबुक ने ना बैन कर दिया था। मुझे भी बहुत अरसे के बाद पता चला। मैंने कहा इतनी रील्स आ रही हैं तो मेरे फ़ैन फॉलोइंग या मेरे फॉलोअर्स क्यों नहीं बढ़ रहे? तो मैंने उनको, फिर रमज़ान में थोड़ा टाइम था तो रात में ऑनलाइन आए, मैंने कंप्लेंट डाली तो उससे फ़ोन पे बात की, कहता यार अगर आपका जो है ना 2007 से ही बंद है ये अकाउंट, तो आपने तो कराने में, अब जो मुझे ज़बरदस्ती ढूंढ के फ्रेंड रिक्वेस्ट करेगा ना तो आ जाएगा। मैं किसी के सर्च में नहीं आता, अच्छा। मुझे कोई सर्च नहीं कर सकता था या फॉलो नहीं कर सकता था, तो इस वजह से मेरे फ़ैन फॉलोइंग नहीं बढ़ रहे थे। अभी सिर्फ मैंने 2-3 दिन पहले नया अकाउंट बनाया तो 100-150 फॉलोअर्स ऐसे आ गए, तो उन्होंने फिर बंद कर दिया था मेरा अकाउंट, क्योंकि वो तो इतने लोग जानते थे। तो फिर उन्होंने मुझसे कॉल की कि आपके इतने फॉलोअर्स कैसे आ रहे हैं? मैंने कहा भाई मैं इन्फ्लुएंसर हूँ। तो बात करके जब आइडिया हुआ तो उन्होंने कहा अच्छा, फिर कहने लगा ठीक है कोई मसला नहीं, हम खोल देते हैं। क्योंकि मैंने सिर्फ आईडी बनाई है और मैंने 100 लोगों को भेजा या 50 लोगों को मैंने भेजा, तो 100-150 फॉलोअर्स खुद ही आ गए। एक 24 घंटे के अंदर आ गए थे, क्योंकि लोग तो जानते थे ना। अब वो आईडी मेरी नहीं चल रही थी आई थिंक, तो वो जब सर्कुलेट होना शुरू की ना तो फिर बैंड हो गई थी। लेकिन अभी आज खुल गई है, तो आप जितना भी ये टैग करना ना तो मुझे नई आईडी पे टैग करना, क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों ने टैग करते थे। रेहान अल्लाह वाले भी पॉडकास्ट में आए थे तो उन्होंने भी मुझे बहुत टैगिंग की थी, तो मैंने देखा था इतना लोग वो नहीं होती थी, मेरी वीडियो ना जाती नहीं थी, इतने लोगों तक रीच नहीं करती थी, तो वो मेरे हिसाब से बंद भी हो गया था। चलें, तो अच्छा रहा बहुत। काम कोई और ऐसी चीज़ इससे रिमोट से रिलेटेड, तो चैप्टर को मैं क्लोज़ कर दूंगा। कोई ऐसी चीज़ को यार आप बताना चाहते हो हमारे व्यूवर्स को, कोई चीज़ मिस कर दी है यार, ये चीज़ है कि यार ये मेरे एक्सपीरियंस से सीखी, कोई ऐसा कोई ऐसी चैलेंजेस फेस करने पड़े हो कि आपने जर्मन में कर लिया हो और बंदा उर्दू में आ गया या उसकी बात समझ नहीं आ रही हो? हाँ एक फ़नी है, मैं तुर्किश में इंटरव्यू कर रही थी ना, तो उनको पता तो था कि मुझे तुर्किश आती नहीं है, क्योंकि जब हम किसी लैंग्वेज में कहते हैं तो हमें उनको बताना पड़ता है कि हमें आती नहीं है, लेकिन हम फिर भी करना चाहते हैं। तो फिर जब मैं उनके साथ कर रही थी ना, तो अब वो उनको आवाज़ नहीं आ रही थी, तो वो मुझे तुर्किश में ही कह रहे थे कि आवाज़ नहीं आ रही। फिर मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन फिर उन्होंने मुझे इंग्लिश में करके बताया कि इस तरह से ये बोल रहा हूँ मैं। फिर अब मैंने दोबारा कंटिन्यू किया। ये चक्कर हो गया। वो तुर्किश में ही बोल रहा होगा ना, मुझे आवाज़ नहीं आ रही है, जैसे हम उर्दू में बोल रहे होते हैं जी आवाज़ जी नहीं आ रही है, तो आपको जी वो जी ये बात ही समझ नहीं आई। वो तुर्किश में कह रहे थे। और ठीक है। मैं एक और शेयर करना चाहूँगी कि इंग्लिश इंटरव्यूज़ ना, अगर किसी को ये हो कि कॉन्फिडेंस नहीं होता कि अगर हम कोई इंग्लिश में इंटरव्यू करने की सोचते हैं, तो ये इंग्लिश तो सबको आती है, लेकिन उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता। वो कहते हैं कि यार हम कैसे करेंगे, अटक गए तो, या ये हुआ। तो मेरे साथ ये हुआ था जब मैंने लाइक 1 ईयर पहले इंटरव्यूज़ करना स्टार्ट किए थे ना, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आती थी। सारा ग्रामर पढ़ी थी, सब पढ़ा था, लेकिन कॉन्फिडेंस जो होता है ना इंग्लिश बोलने का, वो नहीं था। अब फिर मैंने स्टार्ट कर दिया और मैंने फ़र्स्ट इंटरव्यू किया मारा खान का, वो जो है फॉरेनर है, तो मैं उनका इंटरव्यू किया इंग्लिश में, लेकिन मेरे पास एक स्क्रिप्ट थी
इंटरव्यू वो सवालात की, और मैंने वो सवालात किए ना, मुझे पता चला कि मैंने उनसे क्या सवालात किए और उन्होंने मुझे क्या जवाब दिए। तो बिल्कुल भी नहीं आता था और ना समझ आ रहा था, क्योंकि वो फॉरेनर है और उनकी लैंग्वेज जो है लाइक एक्सेंट जो होता है वो चेंज होता है, समझ ही नहीं आता। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर जब मेरे 100 इंटरव्यूज़ हो गए थे, फिर मुझे समझ आया कि अच्छा मुझे तो इंग्लिश भी समझ आने लग गई है। अच्छा अब तो मैं समझने भी लगी हूँ। लाइक अब मुझे 80% समझ आ जाती है और मैं सवालात भी कर लेती हूँ, वो जो बोल रहे होते हैं तो वो भी कर लेती हूँ। अब मैं ये सोचती हूँ कि जब मैंने नए-नए स्टार्ट किया था, तो अगर वो मुझसे पूछते होंगे कि ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, मैं उनको क्या कहती होंगी? क्योंकि अब तो ये बीच में इंटरव्यू में वो सवालात भी कर लेते हैं, क्योंकि जब हम खुद सवालात कर रहे होते हैं तो बीच में भी खुद सवालात कर लेते हैं ना, तो अब तो मैं जवाब दे देती हूँ। लेकिन अब मैं स्टार्ट में सोचती हूँ, अगर मुझसे पूछते होंगे तो मैं क्या जवाब देती होंगी? लाइक मैं तो कुछ ओके करती होंगी, ओके थैंक यू फॉर योर आंसर, आगे बढ़ जाती होंगी। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह वो सवाल करते हैं तो समझ आता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आप इंग्लिश में जब अगर आप करते हैं तो हुँ। आपको एक तो इंग्लिश भी अच्छी हो जाती है, आप लोगों से कनेक्ट करने स्टार्ट हो जाते हैं, लाइक आप पूरे ग्लोबली जाने जाते हैं, आप इंटरनेशनली जाने जाते हैं और आप इंटरनेशनल लोगों से बातचीत कर रहे होते हैं। सबका सोचने का स्टाइल अलग अलग होता है। आप डिफरेंट कल्चर्स में आप जब बात करते हैं तो आपको डिफरेंट कल्चर की लाइक समझ आता है, वो लोग कैसे रहते हैं, वो लोग कैसे करते हैं। अब फॉरेनर्स है, अगर मैं पहले की बात करूँ तो मुझे फॉरेनर से मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं बात भी करूँगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब बात भी करती हूँ और उनका समझ भी आता है और वो खुद भी एडवाइस दे रहे होते हैं या हम उनको एडवाइस देते हैं, तो अच्छा लगता है। तो किसी ने गुस्सा-वुस्सा नहीं किया? कि यार पहले इंग्लिश तो सीख लो कभी किसी ने? क्योंकि मुझे यहाँ तक एक्सपीरियंस है, हम किसी कॉल सेंटर पे किसी लड़के को बिठाते तो गालियाँ ज़रूर पड़ती हैं उसको। नहीं, नहीं? लेकिन ये होता है, अब वो इंग्लिश में कभी-कभी बोल देते हैं जाओ यहाँ से, हम नहीं दे रहे, इस तरह से कोई कर देता है इंटरव्यूज़ में, लाइक मैसेज में, लाइक ऑनलाइन तो कोई नहीं कहता, और मैसेज में कभी-कभी हो जाता है, बहुत कम। होता है, मतलब एक्सेप्शंस तो हैं, यानी कि थोड़ा-सा प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि हर चीज़ अच्छा-अच्छा नहीं हो रहा। एक आध दफ़ा अगर किसी ने मना भी कर दिया तो एक आध दफ़ा, बहुत दफ़ा मना किया जाता है। अच्छा, कितने इनविटेशन भेजे होंगे तुमने आज तक? 1 और सवा? मैंने हाँ। बहुत सारे, मुझे तो लगता है मैंने आज तक 1 लाख तो भेज ही दिए होंगे, क्योंकि अगर अगर मैं सोचती हूँ ना कि मैंने 100 मैं अपना माइंडसेट सेट करके रखती हूँ, अगर मैं 100 इनविटेशन भेजूँगी तो उसमें से मुझे 10 का रिप्लाई आएगा और 10 में से मुझे 5 इंटरव्यू देंगे। ये मैं चाहता हूँ मेरी हिबा सुन ले बेचा वो, क्योंकि वो मेरे लिए करती हैं, इनविटेशन सेंड करती हैं। हिबा सुना है ना तुमने? आवाज़ पे कान में हेडफ़ोन लगा हुआ है ना तुम्हारे? हाँ, सुना है। क्योंकि मुझे भी लगता था कि यार हम हमारी स्ट्रैटेजी ये थी कि मुझे भी लगता था कि हम 100 को भेजेंगे तो 3 या 4 का रिप्लाई आएगा। अभी क्या हुँ। रेशियो होता है, 10 तक का आ जाता है 100 में ना? जी, 10 तक का आ रहा था। उसमें से जाके निकले, क्योंकि मैंने 1-2 पॉडकास्ट और भी देखी थी। अभी भी ना ये चक्कर था, ये चलो काफ़ी करेक्शन हुई। अच्छा, कभी-कभार किसी ने आपको खुद को बुला के मुझे आपकी पॉडकास्ट करनी है। स्कूल में तो मुझे पता है आपके हुँ। हैं बहुत सारे, वो आपको बुलाते होंगे पॉडकास्ट वगैरह। जैसे मैंने आज आपको पॉडकास्ट के लिए बुलाया। एक आप मेरे ख़्याल है किसी शो में भी गई थी आप, राइट? तो किसी और ने पॉडकास्ट के लिए भी बुलाया कि मुझे आपकी पॉडकास्ट करनी है। फॉरेनर? नहीं, लोकल या फॉरेनर, हाँ, जी, लोकल या मैंने फॉरेनर। फॉरेनर को भी दिए हैं। लाइक अभी तक मैंने 2 या 3 दे दिए होंगे फॉरेनर्स को उनके पॉडकास्ट में, और लाइक सर शाहिद जो या हैं उनके साथ मैंने पॉडकास्ट किया था। हाँ, देखी है मैंने। जी, हाँ, और हाँ, शो हाँ। में भी आ गई थी। शो में भी गई थी और ये तीसरी पॉडकास्ट होगा मेरा ख़्याल है, आई थिंक, है ना? जी। ऑनलाइन वाले ने क्या सवाल किया आपसे? किसने? ऑनलाइन वालों ने जो इंग्लिश में थे, उन्होंने जो ऑनलाइन वालों ने। हाँ, उन्होंने तो लाइक स्कूल के बारे में पूछा, ये सब आप कैसे करती हो? पॉडकास्ट क्यों करती हो? इस तरह से सवाल आते हैं। ये सवाल तो है वैसे, पॉडकास्ट क्यों करती हो? ये लड़ने के तो लिए, हाँ। अपना एक्सपीरियंस के लिए। और जब आप पॉडकास्ट करते हैं आपको खुद नहीं पता चलता आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आ रही हैं। और जब आप पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं तो आप कुछ और होता है, जब आप पॉडकास्ट करने जब स्टार्ट कर देते हैं और बहुत सारे हो जाते हैं, आपको खुद फील होता है यार मेरे अंदर तो इतनी सारी चेंजेस आ गई। मेजर चेंज क्या है? मुझे भी ये होता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग कितने सारे लोग हैं, स्कूल का एक पूरे एक समझ लो 1 मिनट के लिए आपको मैंने वो कर दिया हेड, और इतने सारे लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, आप उनको चेंज देखते हैं उनके अंदर, या सिर्फ़ बस पॉडकास्ट पे पॉडकास्ट किए चले जा रहे हैं, किए चले जा रहे हैं, किए चले जा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आप किए भी चले जा रहे होते ना, लेकिन आपको नहीं पता चलता कि आपके अंदर क्या-क्या चेंजेस आ रही हैं। अब जैसे कि आपने अभी बात की थी कि जब आप इंटरव्यूज़ करती हो तो प्रिपेयर कैसे होती हो? तो हुँ, उसके लिए मुझे प्रिपेयर होना नहीं पड़ता और मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कर लेती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे क्वेश्चन कर लेती हूँ। और जैसे कि बस उनकी प्रोफ़ाइल देख ली एक दफ़ा, ये क्या करते हैं और बस। और बातचीत करते-करते मेरे दिमाग में खुद सवाल आ जाते हैं। इससे ये है कि बातचीत में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे-अच्छे सवाल आ जाते हैं। 10 मिनट दूँ, मेरी पॉडकास्ट करोगी? बिल्कुल। स्टार्ट। स्टार्ट करो। पहले आप मुझे अपने बारे में बताएँ और। मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैं तहसीन इस्लाम मेरा नाम है, हुँ, और कंपनी आपने आज विज़िट कर ली है मेरी। बिल्कुल। एम्ब्रॉयडरी का हम लोग काम करते हैं, राइट?
और इसके अलावा मैं पॉडकास्ट करता हूँ, इसके अलावा मेरे अमेज़न पे कुछ अकाउंट्स हैं जो मैं सेल्स करता हूँ। ये मेरा प्रोफाइल है शॉर्ट इंट्रोडक्शन में। ऑलराइट। अच्छा, जब मैंने आपकी तो जो हम टाइम कंपनी भी तो देखी नोट थी करें। एम्ब्रॉयडरी की, तो हाँ, हाँ। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा आइडिया लगा, तो वो भी इंटरनेशनल ही है। तो वो आपने कैसे स्टार्ट किया, इसके बारे में बताएं। इन 2006 मुझे खुद भी नहीं पता था कि इंटरनेट पे कोई काम होता है। मुझे किसी ने कहा कि जैसे आप लोगों को किसी ने कहा होगा ना यार पॉडकास्ट कर लो, पॉडकास्ट कर लो। तो किसी ने मुझे बोला कि इंटरनेट पे काम होता है दैट टाइम। आप उसको ईमेल करो, आपको डिज़ाइन भेज देंगे, आप उसको डिज़ाइन बना के भेज सकते हो। तो इसी तरह से शुरू कर दिया। और ना मुझे पता था कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, ना मुझे पता था गूगल क्या होता है, मुझे फेसबुक क्या होता है। और आई थिंक दैट टाइम फेसबुक तो एग्जिस्ट भी नहीं करता था इस पाकिस्तान के अंदर। यूट्यूब तो थे ही नहीं है। गूगल भी बहुत कम आया था उस वक्त। वो डायलर होता था टट 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 करके 2006 के अंदर। आई एम नॉट श्योर आप उस वक्त पैदा भी कुछ बहुत छोटी सी होंगी उस वक्त, तो मेरा ख्याल से आई थिंक मैं पैदा नहीं हुई थी। पैदा नहीं हुई थी ना। ये उस वक्त से चल रहा है बिजनेस हमारा। हाँ, तो उस वक्त तो आईफोन आ गया था उस वक्त, आप लोग पैदा हुए होंगे ना। तो उस वक्त तो आईफोन का टच का कॉन्सेप्ट भी नहीं था, मतलब टच मोबाइल का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। हमें इनकी टर्म्स नहीं पता थी, बस काम पता था कि काम करना है और पैसे आ जाएंगे। उस वक्त पैसे की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती थी। तो हम ईमेल करते थे, ईमेल से डिज़ाइन आता था, भेज देते थे। पेपल होता था उस वक्त, तो पेमेंट पेपल से आती थी, वहाँ पाकिस्तान में एकदम काम करते थे। उसके बाद ये सारा ऑर्गेनाइज हो गया। अब तो खैर हर डिपार्टमेंट अलग बन गए और सारे अपने अपना काम करें, इस तरह से चल रहा है। ऑलराइट। अच्छा, जो आप एम्ब्रॉयडरी करते हैं वो आपसे क्यों खरीदें? अगर खरीदें तो वो क्यों खरीदें? सस्ता मिलता है सस्ता मिलता है। वहाँ। उस वक्त एक डिज़ाइनर जो था ना, वो $100 पर आवर चार्ज करता था। हम उसको $25 में करके दे देते थे। तो वो कहता था हमें आउटसोर्स कर देता हूँ। अच्छा, उसको फिर हायर करना है, उसको एम्प्लॉयमेंट है, उसको इतनी सारी सैलरीज वगैरह देगा। हम क्या करेगा, हमें वो डिज़ाइन देगा ना, उसको पेमेंट करनी है ना कुछ करनी है। तो क्या करेगा, उसके पास वापस चला जाए। मतलब उसको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक ईमेल पे डिज़ाइन भेजना है और ईमेल में हम उसको रिटर्न कर देंगे। अच्छा अच्छा, ईमेल से लाइक आप हाँ, हाँ, ईमेल इंटरेक्शन करते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट कहते हैं ना जिसको। उस ऑलराइट। वक्त नहीं पता था डिजिटल कहते हैं हम इसको। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, आप भी पॉडकास्ट करते हैं, और ये सबसे पहले तो बताएं आपका पॉडकास्ट का जो है वो गोल क्या है? पॉडकास्ट आप क्यों करते हैं? पहले तो मुझे मज़ा, मतलब स्टार्टिंग में पॉडकास्ट नहीं था जिस वक्त हमने ये रूम बनाया था। उस वक्त मुझे था कोर्स सेलिंग का कॉन्सेप्ट था मेरा, कि मैं कोर्स बनाऊंगा जो कि बिकता है, हर कोई ख़रीदता है। लेकिन मुझे देखा मेरे अंदर वो स्किल्स नहीं है। मैं कोर्स नहीं बना सकता, मैं इंडिविजुअल सेल्फ वीडियो नहीं बना सकता। यानी अगर एक कैमरा मेरे आगे लगाओ तो मैं बोल नहीं सकता, अच्छा। अभी भी नहीं बोल सकता, बहुत कम होता है। तो देखो मेरे ख्याल से वो सुन रहा है मेरा एडिटर, वो जब शुरू से है। तो फिर जब नया नया हमने ये रूम बनाया था, तो मेरा था कि हाँ, मेरी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है ना, जैसे मुझे विलकॉम का सॉफ्टवेयर आता है, डिजिटाइजिंग का सॉफ्टवेयर आता है, ये सारे आते हैं, तो उसको सिखा दूँ लोगों को। तो बाद में पता चला कि भैया टीचर अलग होता है और काम करने अलग। एज अ बिजनेस काम किया ना, एज अ टीचर काम नहीं किया। तो एज अ टीचर समझाना बहुत मुश्किल काम होता है। तो मैंने फिर फ्लॉप हो गया था वो हमारा आइडिया। ये 2-2 घंटे तक रह के रहते थे, मुझे बोलते थे यार ये बोल दो, स्क्रिप्ट देते थे मुझे। याद बचपन में याद नहीं कि आप क्या याद करेंगे, तो याद नहीं होता था मुझसे। फिर एक दिन हम 2 बंदे बैठे, सबसे पहली वाली पॉडकास्ट में जो एडिटर घूम रहा है ना, ये जो घूम रहा है, इसी के साथ डली हुई पॉडकास्ट। फिर ये सामने बैठा हुआ था मेरे। फिर हमने बातचीत ऐसी की और रिकॉर्डिंग पे लगा दिया, तो वो सही चली गई, बिल्कुल 100% आ गई। तो फिर आइडिया है कि यार मैं 2 वे में तो बात कर सकता हूँ, इंडिविजुअल में बात नहीं कर सकता। यानी कि कोई चीज़ सिखानी है ना, अगर किसी को मुझे पूरा भले पता हो, मैं समझा नहीं सकता, क्योंकि टीचर होना एक इट्स डिफरेंट स्किल, और उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप उस बच्चे को सही से समझाएं। तो मैंने कहा भाई ये तो फिर देखा कि यार हम 2 बात कर सकते हैं। तो फिर हमने क्या करा, एक बंदे को और बैठाया। फिर हमने गूगल दूसरी पॉडकास्ट की, जिसमें हमने कहा तो एक काम कर, तो गूगल ट्रिक याद करके आता, क्योंकि याद तो मुझसे नहीं होता था। सामने वाले को बैठाया, समझ था उस वक्त, वो भी पॉडकास्ट उसमें भी नीचे डली हुई, सबसे नीचे डली हुई। तो हमने कहा तू याद करके मैं तेरे से सवाल करता, वो भी सही हो गई। तो फिर कहा अच्छा इसको पॉडकास्ट कहते हैं। फिर हमने कहा इसको पॉडकास्ट के हिसाब से डिज़ाइन करते हैं। फिर मैंने अपने दोस्तों को बुलाना शुरू कर दिया, फिर पॉडकास्ट शुरू कर दी। अच्छा, दूसरा एक बेनिफिट तो ये है कि मैं आपको बताया कि पॉडकास्ट के लिए ना है, फिर रूम तो बना हुआ था। दूसरा फिर जब हमने इस तरह से करने लगा ना, तो देखा कि सामने वाला आके मुझे, अच्छा अभी आपने आए, मेरे 4-5 सवाल थे जिसमें हिबा और हम लाइनअप नहीं हो रहे थे कि हम कितने इनविटेशन भेजें, उसका जवाब दे दिया। गुरु को किस वक्त बात करनी है, उसका जवाब दे दिया। कैलेंडर मैनेज करना है आपने, उसका जवाब दे दिया हमें। एक आध कोई चीज़ अगर कोई मिस कर दूँगी तो हम उसमें सीखना है। तो 3-4 चीज़ें मैंने आपसे सीख ली। ये सीखने के लिए मुझे गूगल करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा। मुझे फ़ायदे क्या होता है, बोलता नहीं हूँ मैं, लेकिन मेरे दिल की बात बताता हूँ। एक तो अपना घर से खर्चा करके आता है, फिर मेरे पास यहाँ बैठता है, वो मुझे सिखाता है और चला जाता है। आप समझ में आई मेरी बात? तो मैं इसलिए पॉडकास्ट करता हूँ। यानी कि अपने घर से निकलेगा, अपना काम धंधा छोड़ेगा, अपना पेट्रोल लगाएगा, अपना सब कुछ लगाएगा, मेरे पास यहाँ आएगा, और उसकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो मेरे पास आ जाती है। बिल्कुल। ये एक मेरा बहुत बड़ा फ़ायदा है।
और मैं हर रोज़ किसी से सीखता हूँ। इससे पहले आपसे पहले आई थिंक मैंने मेरी भी एक वेनेसडे वाले दिन मुझे ज़कात के मसले हैं, तो पहले मैं मौलवी साहब के पास जाता था। इस बुत को मैंने मौलवी साहब को मैंने बुला लिया और मैंने बोला आ जाओ यहाँ पे ज़रा मेरे पास, मुझे मेरी सवाल के जवाब दे दो। तो वो रिकॉर्डिंग भी हो जाती है और मुझे फ़ायदा भी हो जाता है। और फिर ये कि दूसरा एक और जो मैंने चीज़ देखी ना, कैमरे का, कि लोग झूठ नहीं बोलते। अगर वैसे उससे कोई चीज़ पूछने जाऊँगा ना तो आय बाय शाय कर देगा, कुछ ना कुछ वो गड़बड़ी कर देगा। उसको पता है रिकॉर्डिंग हो रही है ना, तो कोई लोग गड़बड़ नहीं करते हैं। ये एक बेनिफिट है, मतलब ऑलराइट कई सर, सारे बेनिफिट है बल्कि। तो थैंक यू सो मच सर फॉर योर आंसर। अच्छा, आपके अंदर लाइक कोई चेंज आया, कोई लाइक आपको रोज़ लर्निंग तो आप करते हैं, कोई आपको चेंज लगा कि अच्छा यार ये मैं पहले ऐसा था, अब मुझे ये चेंजेस आ रही हैं? इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूवमेंट फॉर द पॉडकास्ट एंगल, या वैसे ही कह रहे हैं, मतलब बाय एज कह रहे हो या बाय पॉडकास्ट कह रहे हो? बाय पॉडकास्ट। चेंज चेंज टाइम स्लॉट का बहुत, मतलब मेरे लिए टाइम बहुत, मतलब पहले मैं आज़ाद था बहुत, क्योंकि मैं ऑनलाइन काम करता था, तो मैं अपनी मर्ज़ी से उठता था, अपनी मर्ज़ी से खाता था, अपनी मर्ज़ी से पीता था। मुझे ये कोई नहीं बोलने वाला था कि भाई तूने कौन सा काम कब करना है। तो अब कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे अब आज आपकी पॉडकास्ट ही तो सुबह से मैनेज करा हुआ था कि यार 12 साढ़े 12 बजे तक ऑफिस पहुंच जाना है, ताकि 1 बजे तक पहुंचना है, ताकि नमाज़ वगैरह पढ़ के अगर 2 बजे आप फिक्स आ जाते हो तो मैं रेडी रहूँ। तो एक टाइम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लग गई है। तो एक चेंज तो टाइम का आ गया। इन टर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है कि आपको उस मेहमान से पहुंचने से पहले पहले पहुंचना है। फिर इन टर्म्स ऑफ इन्फॉर्मेशन तो मुझे इल्म तो मिल ही रहा है, वो तो मेरे को बताया है, लेकिन मैंने ना बहुत बहुत पंचुअल होना पड़ गया। क्योंकि अगर मैं आपको बुला के और ख़ुद नहीं आया, मिसाल के 3:30, जैसे मैंने आपको बताया था, आप आया तो मैंने आपको कहा कि भाई मैं शर्ट इस्त्री करने गया था, मैं सो गया, लेकिन आपसे पहले रेडी था। तो मैंने आपको गाइड किया कि यार मैं जानबूझ के रेडी हूँ, क्योंकि एक मेहमान आपके पास आ रहा है, एक अल्लाह की रहमत आ रही है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उससे पहले पहुँचो। तो इस इन टर्म्स ऑफ दिस तो बहुत ज़्यादा जो है ना, मैं पंचुअल हो गया उस चक्कर में। वरना तो मैं अपनी मर्ज़ी से, तो कभी कभार गुस्सा भी आता है, मैं कहाँ फंस गया। लेकिन कभी कभार सोचता है इन टर्म ऑफ एक अच्छा, आपसे जैसे अभी आपसे फेस टू फेस बात हो गई है, कुछ सीख लिया, तो मैं अगर खुद रिसर्च करके सर्च करूँगा, आई थिंक मुझे बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम लगेगा। और जो काम आपने कर लिया, जो आपका एक्सपीरियंस है, वो मैंने अपने पास ले लिया। तो 2 एंगल देखे हैं। एक तो मुझे पंचुअल होना पड़ा सबसे पहले। तो अगर मैं वो चीज़ हटा दूंगा तो मैं शायद फंस जाऊंगा, फिर मेरे पास लोगों का ट्रस्ट नहीं होगा। जैसे आप, मैंने अगर आपका टाइम सही नहीं दिया या आपसे सवाल सही नहीं किया, बदतमीजी हुई या लेट आया, तो आप अपने पीछे वालों को बोलोगे कि यार ये लेट आता है बंदा, तो यार इसके पास तो जाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक क्रेडिबिलिटी ख़राब हो जाती है। तो उसको भी मेंटेन रखना होता है अपने। बिल्कुल। तो उस मेंटेन करने के चक्कर में ना, तो बहुत तरीके से बैठना पड़ता है। तो मैं बहुत पंचुअल हो गया। जो चेंज आया ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइमली हो गया। पहले ऐसा नहीं था। ऑलराइट सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर आंसर। अच्छा सर, आपने बताया अमेज़ॉन पे भी आप वर्क करते हैं, हाँ, और हाँ। माशाल्लाह से आप अपनी कंपनी भी चला रहे हैं, पॉडकास्ट भी करते हैं, और अमेज़ॉन को भी साथ साथ लाइक काम कर रहे हैं उसके ऊपर। उस पर क्या करते हैं आप? बस सिर्फ लॉन्चेस करते हैं अमेज़ॉन के ऊपर, जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो लॉन्च करते हैं। वो एक बिल्कुल डिफरेंट जर्नी है। वो बिल्कुल डिफरेंट जर्नी है। मतलब उसमें आपको प्रोडक्ट हैंड करनी पड़ती है, और यूएस के चाइना से सोर्स करनी पड़ती है, और अमेरिका में लॉन्च करनी पड़ती है। ये सारे प्रोसेस होते हैं। एक बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट जर्नी है। सर, ये सब कुछ आप अपनी कंपनी भी चला रहे हैं, पॉडकास्ट भी करते हैं, और भी बहुत सारे काम कर रहे हैं। आप सब ये सब कुछ कैसे मैनेज करते हैं? आप लाइक व्यूवर्स जो होंगे उनको बताएं, ये वो लोग भी अगर बहुत सारे साथ एक साथ काम कर रहे हैं, वो कैसे मैनेज करें? ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन में हुआ। तो मेरी जो डिजिटी की कंपनी चल रही है ना, जिसमें एम्ब्रॉयडरी की सर्विसेज है, उसको 18-20 साल हो गए। तो मतलब ये जवान बच्चा है, ये खुद ही खुद चलता है। तो ऐसा नहीं हुआ कि 18 दिन में या 20 दिन में वो सारी चीज़ें चल गई हैं। बिल्कुल। तो वो ऑटोमेटेड चल रहा, जो आपने स्ट्रक्चर देखा वो ऑटोमेटेड चला। तो अमेज़ॉन का स्ट्रक्चर भी मुझे 4-5 साल हो गए, तो वो भी ऑटोमेशन पे चला गया है, क्योंकि वो सारी चीज़ें सप्लायर रेडी हैं, ईमेल रेडी है। पॉडकास्ट ऑटोमेशन पे जा नहीं सकता, इसमें मुझे खुद ही आना पड़ता है। तो ये ऑटोमेशन पे पॉसिबल नहीं है। इसमें लोग कनेक्टेड होते हैं और चीज़ें कनेक्टेड होती हैं इसमें। तो ये प्रोएक्टिव, ये एक बहुत एक्टिव का समझ लो, वो पैसिव में चला गया मेरा, वो एक्टिव मेरे काम नहीं है। तो इस वजह से आपको लगता है कि 3-4 चीज़ें चल रही हैं। जितने भी अमेज़ॉन है वो पैसिव पे चला गया। मेरा मेरा एम्ब्रॉयडरी डिजिटाइजिंग 80% पैसिव पे है, अमेज़ॉन मेरा 80% पैसिव पे है। ये बस एक ब्रॉडकास्ट जो है वो एक्टिव में है। ये 3 जो काम है मेरे। ऑलराइट सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल आंसर्स। ठीक है, इसके अलावा क्या क्या सवाल करती, सिर्फ सवाल बता दो मुझे ऐसे ही क्या क्या रिकॉर्ड। सवाल करना है? हाँ, लाइक आप मुझसे पूछ सकते हैं कि स्कूल के बारे में बताएं, आपने कैसे ज्वाइन किया, आपको कितने साल हो गया, आपने स्कूल में क्या क्या नहीं नहीं, किया? मेरे से रिलेटेड पूछते हैं ना, मुझसे रिलेटेड सवाल पूछते हैं।
आपसे और पूछना क्या है? सवाल करती हैं आप? हाँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे अच्छा, पता चले क्या मैं सवाल। कोशिश करती हूँ कि ना लाइक ऐसे सवालात करूँ जिससे मुझे भी फ़ायदा हो और जो व्यूअर्स हैं वो हमारे पास जो आ रहे हैं हमारा पॉडकास्ट देखने इंटरव्यू देखने, उनको फ़ायदा हो। लाइक मेरा तो है जो पॉडकास्ट का नेम है वो फ्यूचर ऑफ वर्क है, तो मैं फ्यूचर ऑफ वर्क के ऊपर बात करती हूँ। उसी तरह से लाइक अपनी फील्ड से रिलेटेड बंदों को ढूंढती हूँ कि जिससे मुझे फ़ायदा हो और मैं उनसे फ्यूचर ऑफ वर्क पे बात कर सकूँ, तो इस तरह से होता है। डन हो गया। अच्छा, एक सवाल था मेरे पास बहुत, जब आप आए थे उस वक़्त ही, कि स्कूल की लाइफ़ डिस्टर्ब नहीं होती, एजुकेशन मसला नहीं करती जब आप पॉडकास्ट करते हो? हमारे स्कूल में एजुकेशन ही नहीं है तो डिस्टर्ब कैसे होगा? मतलब एक होता होगा ना, कुछ ना कुछ तो एक्टिविटीज़ होती होंगी या नहीं? नहीं, स्कूल में एजुकेशन है ही नहीं। वहाँ क्या होता है फिर? स्कूल हमारा एआई बेस्ड स्कूल है जिसमें एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं होती। ना हम कोई कॉपी से पढ़ते हैं, ना कोई पेंसिल होती है हमारे बैग्स में, जस्ट लैपटॉप होते हैं, मोबाइल फ़ोन होते हैं, तो इसमें कोई डिस्टर्ब वाली बात नहीं है। तब क्या स्कूल में बैठ के भी इन्विटेशंस भेजते रहते हैं लोगों को? नहीं, स्कूल में तो स्कूल का कुछ वर्क तो करना पड़ता एक्टिविटीज़ है। होती होंगी, नहीं क्या एक्टिविटीज़ होती है? अब चलो स्कूल मैं में आसान करता हूँ सवाल को। हम बताएँ कि आप रेहान अल्लाह वाला स्कूल में जाते हो तो वहाँ पे क्या पढ़ते हो और क्या करते हो? जी, सरहान के स्कूल में जब हम जाते हैं उसमें हमारे डेली टास्क होते हैं, वो हमें डेली कंप्लीट करने होते हैं। जैसे कि हम सुबह में जाते हैं और ग्राफिक डिज़ाइनर भी हम साथ-साथ, तो हमें डेली 3 पोस्ट बनानी होती है और वो हमें सारे सोशल मीडिया पे पोस्ट करनी होती है। स्टोरी बनाते हैं और स्टोरी भी हम हर जगह पोस्ट कर देते हैं। देन हमें टेड टॉक दिखाई जाती है या फिर जो मेरी खुद की जो लाइक रिमोट जॉब है मैं उसके ऊपर देखती हूँ वीडियो या चैट जीपीटी से लर्न करती हूँ। पहले हम लर्न करते हैं अपनी लाइक जो वाला होता है उसके ऊपर लर्न करते हैं, देन हम उसके ऊपर वीडियो बनाने जाते हैं। मैक्सिमम 3 मिनट की होती है, 5 हुँ। मिनट की हमारी वीडियो होती है, वो बनाते हैं। एक इंग्लिश में बनाते हैं और एक उर्दू में बनाते हैं। ये हो जाता है। फिर हमारी इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए कॉल लेनी होती है, हम कॉल लेनी करते हैं। एक कॉल लेनी हमारा इंटरव्यू लेती है और एक में हम कॉल लेनी से इंटरव्यू लेते हैं। ये हमें 1 घंटा लग जाता है। देन हम जो गेस्ट आते हैं हमारे स्कूल में डेली या फिर कोई ना कोई न्यू हो जाता है वर्क, तो गेस्ट को सुनते हैं हम। देन उनके साथ सेल्फी ले ले लेते हैं। अगर पॉडकास्ट करना होता है उनके साथ पॉडकास्ट करते हैं। इस तरह से लर्निंग भी हो जाती है। फिर हमारी एक बिज़नेस क्लास होती है और वो बिज़नेस क्लास लेनी पड़ती है। और कितने घंटे की एक्टिविटीज़ होती हैं सारी की सारी ये? सुबह अभी 9 से? रमज़ान है तो अभी 8 पीएम से लेके लाइक 1 पीएम तक होता है और एएम 8 एएम से लेके 1 पीएम तक होता है और वैसे हमारा 2 पीएम तक स्कूल होता है। ठीक हो गया। रिमोट जॉब वाली पे आ जाते हैं। वो क्यों सेलेक्ट किया आपने? आपने खुद सेलेक्ट करा, किसी और ने सेलेक्ट कराया, या आपको मज़ा आया? मतलब इसका क्या वजह क्या थी आपने रिमोट जॉब लिया आपने? जी, हमारे पाकिस्तान में जो मसला है वो लाइक गुर्बत है ना, तो सरहान ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप रिमोट जॉब वाली बन जाएँ, क्योंकि जब भी कोई ग्रेजुएट करता है तो उनके फादर ये कहते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में ढूँढते हैं कि यार मेरे बेटे ने ग्रेजुएट कर लिया, अगर कोई वर्क हो तो बताइएगा। तो वो अपने फ्रेंड सर्कल सर्कल में ये होता है इसको या फिर यहाँ पे अपने पास रख लें या आपके पास इंटर्नशिप कर लेगा। हुँ। तो इस तरह से वर्क ढूँढते हैं ग्रेजुएशन के बाद ना, तो और ये जॉब ढूँढते हैं। लाइक ज़्यादातर लोग बिज़नेस की साइड पे नहीं जाते, जॉब की साइड पे जाते हैं। तो सरहान ने मुझे सजेस्ट किया कि क्यों ना वो लोग पाकिस्तान में बैठ के इंटरनेशनली जॉब करें, क्यों ना वो डॉलर्स में अर्न करें। तो फिर मैंने अपना नेम जो है वो रिमोट जॉब वाली रख लिया। कोई अगर आपके साथ कनेक्ट होता है तो उसको क्या फ़ायदा आप पहुँचा सकते हो? जी, वो मुझसे फ़ायदा ये ले सकते हैं कि वो लाइक डॉलर्स में अर्न कर सकते हैं, मुझसे सीख कर हुँ, जॉब कर हुँ। सकते हैं इंटरनेशनली। और मैं डेली क्लासेस लेती हूँ, लाइक 11 एएम को मेरी क्लास होती है, वो फ्री क्लास होती है। और पेड क्लासेस भी होती हैं, जो पेड लेना चाहता है, जो लाइक वन ऑन वन सेशन लेना चाहता है, बिल्कुल लाइक मैं उनको उनके फील्ड से रिलेटेड सब कुछ ढूंढना सिखाती हूँ। तो वो जो है वो पेड सेशन में अलग अलग हो सकता है और सुबह में वो फ्री सेशन ले सकते हैं, तो उनको इससे फ़ायदा ही होगा अगर वो तो जो उसमें सवाल क्या करेंगे। पढ़ाती हैं आप वैसे? उसमें मैं ये पढ़ाती हूँ वो लाइक अगर आप मुझे कहते हैं कि मैं जो है एम्ब्रॉयडरी का वर्क करता हूँ और फिर मैं आपको सिखाऊंगी कि ये जो एम्ब्रॉयडरी का आप वर्क करते हैं ये आप लाइक अपना बिजनेस तो कर रहे हैं, आप इस तरह से किसी कंपनी के साथ जाके उनके साथ जॉब भी कर सकते हैं आप इंटरनेशनली। इस तरह से मैं उनको सिखाती हूँ। और वो कैसे उसको, मतलब आपकी क्या क्या गाइडलाइन क्या होती है कि कैसे-कैसे चीज़ें एक्टिव करनी है सारी? जी, मैं खुद भी एआई से लर्निंग करती हूँ ना, जो मुझे कुछ नया हुँ। पता चलता है तो फिर मैं पहले चैटजीपीटी के पास जाती हूँ और परप्लेक्सिटी के पास जाती हूँ। बताती हूँ कि यार ये जो है इनकी फ़ील्ड है और इसमें रिमोट जॉब करनी है और इसमें बताते हैं ताकि हम ज़्यादा जल्दी अर्न कर सकें। तो वो जो है परप्लेक्सिटी जो होता है वो हमें वेबसाइट्स दे देता है कि यहाँ जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग होते हैं जिन्हें ढूँढना नहीं आता या फिर अप्लाई नहीं करना आता। तो फिर मैं उनको सिखाती हूँ कि वेबसाइट है, यहाँ पे आप अप्लाई ऐसे कर सकते
सकते हैं, यहाँ पे आप ढूंढ ऐसे सकते हैं, या फिर कनेक्शंस आप फॉरेनर्स के साथ ऐसे बना सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा कभी टीनेजर से भी कनेक्ट किया आपके साथ? टीनेजर्स टीनेजर्स नहीं आते, क्योंकि मेरा जो मिशन है वो ये है कि ग्रेजुएट पर्सन को लाइक जो होते हैं उन्हें जॉब करवाना। और जो टीनेजर्स आते हैं मैं उन्हें सजेस्ट कर देती हूँ कि वो फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, ये स्किल सीख सकते हैं, क्योंकि जो टीनेजर्स होते हैं उनके पास स्किल नहीं होती ना, तो वो फिर मैं उन्हें जो है स्किल रिकमेंड करती हूँ, ये हाँ, सीख सकते हैं आप। तो इस स्किल आप कैसे रिमोट जॉब के उसके आपका जो फ़िल्ट्रेशन है, कौन-सा सॉफ्टवेयर बताया था आपने? एक तो चैट जीटीपी है और कहाँ से जॉब? परप्लेक्सिटी परप्लेक्सिटी से और जाके। लिंक्डइन बेस्ट है जॉब ढूंढने के लिए। और लिंक्डइन पे कैसे ढूँढेंगे? लिंक्डइन तो तकरीबन सबके पास ही है। उस जी पे कैसे सर्च करेंगे? वो तो उनका पेड टूल है, वो तो जॉब सर्च का, वो नहीं, लेने की ज़रूरत पड़ेगी। पैड तो नहीं है वो फ्री है? लिंक्डइन पे ऐसा होता है कि लिंक्डइन प्रीमियम भी है, उसमें ये होता है कि आप ज़्यादा अच्छी लाइक बहुत सारी जॉब्स मिल जाती हैं, और आप एक्टिवली हायरिंग बंदों को इस तरह से ढूंढ सकते हैं। पेड वर्जन में ये होता है, लेकिन फ्री में आप जॉब बहुत आसानी से मिल सकती है, जैसे कि आप अपनी प्रोफाइल को बिल्कुल परफेक्ट रखें, आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर हो वो प्रोफेशनली हो, आपका जो बैनर हो वो प्रोफेशनल लगा हुआ, आपकी हेडलाइन आपकी स्किल हाईलाइट हुई हुई हो, ये मेरे पास स्किल है, अबाउट में आपका सब कुछ लिखा हुआ हो, ये है, और हाईलाइट हुई हुई हो आपका एक्सपीरियंस और आपकी एजुकेशन जो भी है, या फिर आप जो भी करते हैं, आपका जो भी एक्सपीरियंस है, वो सब कुछ आपकी प्रोफाइल में हो। देन जो जॉब का ऑप्शन होता है उसमें लाइक वो प्रीमियम नहीं है, आप जाएँ और अपनी जॉब सर्च करें और आपको बहुत सारी जॉब्स मिलती हैं, और वहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन पढ़ के उनका जो भी है उसमें फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब लोगों के तो पैसे बना रहे हो, आपके खुद के कितने बन रहे हैं? मैं जो है लाइक अर्न कर लेती हूँ क्लासेस देके, क्योंकि मैं तो खुद रिमोट जॉब नहीं करना चाहती ना, क्योंकि मेरा जो माइंडसेट है वो बिजनेस का है। मैं लोगों को जॉब करना सिखाती हूँ, लेकिन मेरा खुद का माइंडसेट मैं उन लोगों को सिखाती हूँ जो जॉब करना चाहते हैं, और मैं जॉब नहीं करना चाहती, इसलिए मैं रिमोट जॉब नहीं करती। लेकिन अभी जो है बिजनेस हमारी जो क्लासेस हो रही हैं वो हम स्टार्ट करेंगे। देन और बाकी मैं वगैरह जब मैं पढ़ाती हूँ तो उससे अर्निंग वगैरह होती है, या फिर कोई ऑर्डर्स आ जाते हैं फ्रीलांसिंग इस तरह से, तो वो इस क्या तरह से बिज़नेस करने का प्लान है? बिजनेस स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं हम। और लाइक अभी मैंने सोचा है, क्योंकि मेरा रिमोट जॉब की फील्ड है ना, तो मैंने वो इसलिए ये सोचा है कि हम एक वेबसाइट बनाएंगे, और उसमें जो है लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करेंगे। लोगों से लाइक मैं एचआर से कनेक्शन बनाऊंगी, और फिर उनको अपनी वेबसाइट में जो है वो जॉब्स को डाल दूंगी, और उस अपनी वेबसाइट से ऐसे करूँगी लाइक लोगों को फ़ायदा हो। उससे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिस पे लाइक शो हो रही होती हैं जॉब्स, लेकिन मिलती नहीं। लेकिन मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा फ़िल्टर करके जॉब्स जो है अपनी प्रोफाइल में डालूँगी, और थोड़े दिन बाद जो है लाइक जब मेरी वेबसाइट जो चल जाएगी, फिर उसके बाद में एक ऐसा ऑप्शन बना दूँगी जिसमें हाउस वाइफ भी कर सकती हैं, जिनके पास कोई स्किल नहीं होती है। तो उसमें मैं कोई ऐसा आइडिया निकाल के लेकर आऊँगी जिससे वो लोग भी कर लें। तो मैं जो समझ रहा हूँ आपकी बात वो ये है कि आप उस लोगों को फ़िल्टर जो ऑलरेडी जॉब्स हैं उनको फ़िल्टर आउट करके जी, डिस्प्ले करा देंगे। जी। अच्छा, ऐसा हो सकता है। हाँ, हो तो जाएगा क्योंकि आप तो वो जॉब्स वहाँ से लेकर आएँगे ना। एपीआई के थ्रू भी आई थिंक हो जाएगा वो मैं तो। कनेक्शंस बनाती हूँ, तो कनेक्शन मेरे पास बहुत सारे हैं जिनसे मैं कर सकती हूँ। डन हो गया। अभी एक और अगर ज़्यादातर देखा जाए तो किस तरह की जॉब ज़्यादातर अवेलेबल हैं ऑनलाइन? अगर अप्लाई करना चाहें, आप तो रिसर्च हुँ। कर रहे हो, तो तकरीबन किस तरह की जॉब्स लोगों के पास अगर कोई हमारी व्यूअर सुन रहा है, तो यार उसका माइंडसेट बन जाए कि हाँ, इस तरह की जॉब ज़्यादा अवेलेबल है। ज़्यादा अवेलेबल ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी है, डिजिटल मार्केटिंग है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर डिजिटल मार्केटिंग चल रही है। सबको अपनी मार्केटिंग का होता है कि ये मार्केटिंग करनी है अपनी, तो डिजिटल मार्केटिंग की भी है। बाकी सारी स्किल्स हैं जिसमें, क्योंकि हर कंपनी को हर अपना लाइक किसी को एचआर मैनेजर चाहिए होता है, किसी को एम्प्लॉय अपनी अलग अलग चीज़ के लिए चाहिए होते हैं, और जो रिमोट कंपनीज़ हैं तो उन्हें तो सारे रिमोट वर्कर्स चाहिए होंगे ना, तो इसलिए आपको हर चीज़ में मिल सकता है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग है वो लाइक ऐसी जो आम बंदा भी होता है वो डिजिटल मार्केटर को ढूंढ रहे होते हैं कि मिल जाए और फिर हम उनके साथ वर्क कर लें। इंग्लिश आना इम्पोर्टेंट है इसके लिए, ऑनलाइन जॉब करने के लिए कितनी जॉब के परसेंट? लिए सबसे ज़्यादा इंग्लिश 100% इंग्लिश आना ज़रूरी है। क्योंकि हमारे यहाँ तो मैंने देखा भी ज़्यादातर जितने भी रिक्रूट मैं भी कर रहा हूँ तो इंग्लिश का बहुत ज़्यादा मसला है। फिर आप उनको हम्म। क्या रिकमेंड करते हो कि कैसे इम्प्रूव करें? या पहले आप उसको बोलते हो जाके पहले इंग्लिश इम्प्रूव करके आ भाई, फिर आना। मैं उनको सिखाती हूँ वो कैसे इंग्लिश कर इंग्लिश भी सीख सिखा सकते देती हैं। हैं आप? मैं खुद नहीं सिखाती, लेकिन उनको बताती हूँ कि कॉलेज नहीं है, कॉलोनी इसलिए ही है कि आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकें। तो मैं उनको रिकमेंड उनको चला के दिखाती हूँ कि आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ से आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं, और यहाँ से बात करें डेली, तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो सकती है। कोई वापस भी आया है इंग्लिश सही करके? क्योंकि वो तो फिर भाग ही जाता होगा मेरे ख्याल से। क्योंकि नहीं, मैंने आ देखा इतना जाते हैं। ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता लोगों का।
आ नहीं जाते हो हैं? जाता है, क्योंकि जो मेरे पास लोग आते हैं ना, उनको ये होता है कि जॉब मिल जाए और हम जल्दी से अर्न कर लें। तो वो फिर कहते हैं कि ठीक है, मैं या फिर उनको कहती हूँ आप साथ-साथ सीखते रहें और ये भी सीख लें कि कैसे जॉब हंटिंग कर सकते हैं। चलें एक काम करते हैं, एक सिनेरियो बना के क्लोज़ करते हैं फिर हम टॉपिक को भी। एक अगर हाउसवाइफ़ है, तो उसके पास क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए? और वो कैसे कनेक्ट करेंगी आपके साथ और उसको कैसे जॉब मिल सकती है और कितने घंटे? लेट्स सपोज़ करते हैं हम कि एक हाउसवाइफ़ आपके पास कनेक्ट होती है, तो आप उसको क्या गाइड करोगे कि क्या स्किल उसके पास कोई होना चाहिए पहले या फिर उसके पास कोई डिग्री होनी चाहिए? डिग्री इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती है, लेकिन आपकी स्किल मैटर करती है। और आपको बेसिक कंप्यूटर चलाना आता हो, आपको ईमेल चलानी आती हो, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के पास ज़्यादातर ये स्किल नहीं होती कम बेसिक कंप्यूटर चलाना, तो उनको बेसिक कंप्यूटर चलाना हो, क्योंकि इंटर्नशिप उनको फिर मैं रिकमेंड करूँगी इंटर्नशिप। इंटर्नशिप में ये होता है आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता, आपकी कोई डिग्री नहीं मांगी जाती इंटर्नशिप में। तो मैं उनको, या फिर वो चाहती हूँ कि कोई स्किल सीखना, तो वो मैं उनको रिकमेंड भी करती हूँ कि आप ये स्किल सीख सकती हैं, ये स्किल्स हैं, आपका इस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो मैं उनको रिकमेंड करती हूँ, वो सीख कर और फिर उसमें जॉब कर सकती हैं। इंटर्नशिप पे कितने पैसे मिल जाते हैं तकरीबन? इंटर्नशिप में $300, $400, और कितना टाइम $500। देना पड़ेगा उनको? 3 मंथ्स होता है, कोई कोई 6 मंथ होती है। नहीं, डेली टाइम क्या देना पड़ेगा? डेली टाइम लाइक 1 हावर, लाइक उसमें कभी कभी जॉब्स ऐसी होती है उनमें चार्जेस होते हैं 1 हावर के $76, $80 इस तरह से होते हैं। मतलब दिन में एक दिन का मतलब 1 घंटे काम कर लें बस? अगर वो चाहें तो वो कंपनी के साथ कोलैब करके फिर देखें ना कि वो किस तरह से कर पा रहे हैं, उनके साथ टाइम मैनेज करें। वैसे रिमोट जॉब में सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि आप अपनी मर्ज़ी से वर्क कर सकते हैं, आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं, आपको जिस तरह से करना है उस तरह से कर सकते हैं आप। ऐसा अभी नहीं कोई होता कि 9 to 5 ही जॉब कोई करनी है। सक्सेसफुल लोग हैं आपकी नज़र में अभी कितने कोई आपको कभी किसी ने फीडबैक दिया जिनको भी आपने लगाया हो, उनकी लाइफ चेंज हो गई हो? हाँ, अभी मैं आपको अभी रिसेंटली एक स्टोरी सुनाती हूँ। 3-4 दिन पहले की बात है, और उन्होंने मुझसे क्लास ली थी। और जब भी मेरे पास आते हैं ना, उनके पास उनकी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी नहीं होती, लेकिन अभी जो रिसेंटली आई थी ना, उनकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी थी, उनकी स्किल्स में वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट थी। बस उनको ये नहीं था कि जॉब कैसे हंटिंग करनी है ना, तो मैंने उनको उसी दिन क्लास दी। हमारा 1 हावर का सेशन था, रात में दिया था मैंने, कुछ 9 बजे तक दिया होगा। और फिर मैंने उनको जो जो सिखाया वो मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा अच्छे से सीख रही हैं। उन्होंने 1 हावर का सेशन लिया, उसके बाद में उनकी सुबह मेरे पास कॉल आती है कि मनाहिल आपने मुझे सिखाया था, और मुझे रात में ही जॉब इंटरव्यू की कॉल आ गई। और ठीक उन्होंने है। इंटरव्यू दिया, वो बोली मुझे रात में आधी रात हो गई थी सोते-सोते, लेकिन वो मुझे इतनी खुशी हुई कि वो फीडबैक दिया, और उन्होंने बताया कि उसी वक़्त उन्होंने कंसिस्टेंसी के साथ वर्क किया, जो उन्होंने समझा था वो बिल्कुल सही तरीके से उस तरह से किया, तो उनको रात में ही जॉब की इंटरव्यू की कॉल आ गई। क्योंकि लोग तो सर्च कर रहे होते हैं, ये तो मुझे पता है कि जितनी बड़ी कंपनीज़ हैं, वो तो अच्छे लोग सर्च करते हैं। बस सिर्फ़ प्रॉब्लम आप उनका एक ये हल कर रहे हो जो मुझे समझ में आई है, कि आप उसको फ़िल्टर आउट कर देते हो कि यार इस जगह पे चले जाओ, तुम्हें कहीं न कहीं जॉब मिल जाएगी। पहले सबसे पहले इंग्लिश ठीक कर लिया और अपना प्रोफ़ाइल ठीक कर लिया, 2 चीज़ें उसको हुँ। सेट करनी है सबसे पहले। और अगर नहीं उसको अगर फिर भी मसला आता है तो वो आपके साथ कनेक्ट होके अपना लिंक्डइन का प्रोफ़ाइल आपके साथ चेक करवा सकते हुँ। हैं और आपका स्किल आइडेंटिफ़ाई करके वो आपकी आप उसकी हेल्प आउट कर सकते हो कि यार यहाँ आ जाओ, ये वाली जॉब ज़्यादा अच्छी है। ज़्यादातर लोगों को फाइंडिंग भी नहीं करनी आती, कनेक्शंस भी नहीं बनाने आते, तो फिर मैं उन्हें कनेक्शंस बनाना भी सिखाती हूँ, और जॉब फाइंडिंग करना भी सिखाती हूँ। अलग-अलग वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे जो है हुँ। ढूँढना सिखाती हूँ। और कनेक्शन में वही वाला तरीक़ेकार होगा जो आपने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि उसके पोस्ट पे जाके कमेंट नहीं, कर नहीं, दें। नहीं। लिंक्डइन पे ऐसा नहीं होता। लिंक्डइन पे आपने अपनी फ़ील्ड से, क्योंकि फ़ेसबुक पे तो हमें पता नहीं चलता ना कि ये हैं, लेकिन लिंक्डइन पे ये होता है कि आपने अगर एचआर मैनेजर लिखा है, तो आपके पास सारे एचआर मैनेजर्स आएँगे, और उसमें आप लोकेशन भी सेट कर सकते हैं। लोकेशन लाइक मैं उनसे पाकिस्तानी का तो गिरवाती ही नहीं हूँ। मैं उनसे लाइक यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, इस तरह से मैं उनकी कनेक्शन बनवाती हूँ, उनकी लोकेशन सेट करवाती हूँ, और फिर उनसे बोलती हूँ लाइक ये एचआर मैनेजर्स हैं ना, उनको देखें कौन सी रिमोट हंटिंग कर रहे हैं ना, लाइक रिमोट लाइक एम्प्लॉयर ढूंढ रहे हैं या एम्प्लॉय ढूंढ रहे हैं, तो उनसे मैं कनेक्शन करवाती हूँ, और उनको बताती हूँ कैसे दोस्ती करें उनसे। क्योंकि अगर आप फॉरेनर के साथ दोस्ती करते हैं ना, तो फॉरेनर आपको आगे रिकमेंड भी कर सकते हैं कि यार ये मेरा फ्रेंड है, इसको ये स्किल आती है, और आप इसको जो है हायर कर सकते हैं। तो इस तरह से कनेक्शन और बनवाती हूँ। दोस्ती में फिर क्या बात करेंगे उससे क्या? मतलब दोस्ती कर ली बस ऐसे ही उसको मैसेज इनबॉक्स करेंगे तो वो अजीब सा नहीं लगेगा? नहीं, आपने प्रोफेशनल मैसेज करना है ना, हाय अगर आप लिख कर भेज देते हैं,
100% आपको कोई जवाब नहीं देगा। आप उसको मैसेज हेलो हाउ आर यू, लवली टू मीट यू हेयर, और मैंने आपकी प्रोफाइल देखी, प्रोफाइल बहुत अच्छी लगी आपकी, आप बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क कर रहे हैं। तो जब आप उसको मक्खन लगाते हैं ना, तो आपका रिप्लाई भी आगे से अच्छा आता है, और फिर जब आपको आगे से अच्छा रिप्लाई आएगा, वो आपके बारे में पूछेगा, फिर इस तरह से आपकी फ्रेंडशिप हो जाएगी। यानी कि आपने मुझे जो आपकी बात से समझ में, आपने हाय करके नहीं लिखना, हाय कैसे हैं आप, ये नहीं। आपने सिर्फ उसकी हाँ प्रोफाइल जो रीड की है, उसकी प्रोफाइल में जो मेन पॉइंट है वही लिखकर आपने उसको भेज दिया। यानी कि जी। उसके जैसे मिसाल के तौर पर मेरी प्रोफाइल पर आया तो यार आप अच्छा एम्ब्रॉयडरी आएगा तो हाय वाय नहीं करेगा। मैंने आपकी प्रोफाइल विजिट किया और आप बहुत अच्छा एम्ब्रॉयडरी डिजाइनिंग का काम करेगा, जैसे मैं आपकी प्रोफाइल पे गया तो मैं आपको हाय नहीं करूँगा, मैं आपको आपको डायरेक्ट कहूँगा कि यार वाह यार आपने बहुत अच्छे 400 जो है ना अपने पॉडकास्ट किए हैं। तो वो बस फिर आप कनेक्ट हो जाओगे इस तरह से, ये अब आप खुद सोचें, अगर आपको मैं हाय करती हूँ सिर्फ, आप कभी भी मुझे हाय का जवाब नहीं देंगे, बोलेंगे आप ये हाय क्या करिए, मैं हाय का जवाब दे के क्या करूँ। तो इस तरह से सबका यही होता है। और फिर बहुत बड़ा भी जो आजकल चल रहा है एक चीज़ और भी, वो चैट जीटीपी से कॉपी पेस्ट जो कर रहे हैं, वो इतना सारा लिख लिख के भेज देता हूँ, वैसे भी अब सबको टूल पता है। वो भी तो वो इस तरह से भी तो बहुत सारे मुझे मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं इस तरह से। वो बंदों ने पता है क्या सीख लिया है कि वो चैट जीटीपी पे जाते हैं, वो मेरा नाम डालते हैं, उस पर वो पूरा बहुत सारा सा लिखा हुआ आता है, वो उठा के कॉपी पेस्ट कर देते हैं। वो पता नहीं है हम्म आजकल क्या चैट चल रहा है। जीपीटी भी सही से चलाना आना चाहिए, क्योंकि सामने वाले बंदे को पता चलता है कि इसका इंटरेस्ट नहीं है, बस इसने लिखवाया और आ गया। चैट जीपीटी जो है आपको अच्छे से इस्तेमाल करना आना चाहिए। चैट जीपीटी से आप दोस्ती करके रखें। चैट जीपीटी को नाराज़ कर देंगे ना आप, तो फिर आपका सारा काम बिगड़ जाएगा। नाराज़ कर देंगे मुराद, तो मतलब लाइक चैट जीपीटी नाराज़ भी हो जाता है, आपका दोस्त भी बन जाता है, नाराज़ भी हो जाता है। लाइक अगर आप उसको गुस्सा करते हैं, तो वो आपको सही भी जवाब नहीं देता। इस तरह से भी होता है। अच्छा। जी। लाइक आपको चैट जीपीटी अच्छे से यूज़ करना आता हो, अगर आप कोई मैसेज भी लिखवा रहे हैं ना, तो उसको सही से समझाएँ, वो सही से आपको फिर जवाब देगा। अगर और आप दो ये से लिख तीन देंगे दफ़ा ना, ट्राई करते रहें, मैंने हाँ, देखा है। ट्राई करते रहें अगर वो ठीक नहीं लिख के दे रहा। अच्छा मिनहाल, एक बात बताओ कि फ्यूचर में आप रिमोट जॉब का क्या कैरियर देख रहे हो, क्या देख रहे हो फ्यूचर में, क्या मतलब उसकी ज़्यादा नीड हो जाएगी या कम हो जाएगा और डिमांड, क्या मतलब। रिमोट जॉब का जो करियर है वो हम्म। बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपने सुना होगा एआई जॉब्स ख़त्म कर देगी, लेकिन जितनी एआई से जॉब्स ख़त्म होगी, उतनी ज़्यादा क्रिएट होंगी, और जो क्रिएट होंगी वो रिमोटली ज़्यादा होंगी, और जो हमारा ज़्यादा फ्यूचर है वो ज़्यादातर रिमोटली है। और हमें जो है अभी रिमोट जॉब्स के ऊपर फोकस करना चाहिए, डिजिटलाइज होना चाहिए। इससे हमारा फ्यूचर जो है ज़्यादा अच्छा रहेगा। लाइक हम कोविड में कितने ज़्यादा परेशान हो गए थे, और हम सब खुद ऑनलाइन आ गए थे, ऑनलाइन हमारी पढ़ाई हो रही थी, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा था ना। तो एआई में भी यही होगा। तो आपने ज़्यादातर ऑनलाइन लाइक प्रैक्टिस करके रखनी है, या फिर जॉब अभी से करना स्टार्ट कर दे रिमोट जॉब, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं तो होगी। मुझे मुझे समटाइम ऐसा लगता है रिमोट जॉब पाकिस्तान में एटलीस्ट, मुझे नहीं पता बाहर का, तो बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं, क्योंकि लाइट का मसला है यहाँ पे, लाइट चली जाएगी तो उसको कैसे मैनेज करेगा। हम्म ठीक है ना, फिर कभी गैस की, चलो गैस का तो नहीं, लेकिन लैपटॉप कैसे चला के बैठेगा। तो आपके इस लोगों को कैसे समझाते हो कि अगर लाइट चली गई तो क्या करेगा वो। हम्म वो कैफ़े चल जाए, और रिमोट जॉब में तो यही है ना कि आप सिर्फ घर पे बैठ के नहीं कर सकते। उसको बोल वो सकते हैं कैफ़े लाइट में चली चल गई। जाए। किसको बोल सकते हैं? जो हमारा जिसके लिए हम जॉब कर रहे होंगे, जी जी। उसको बोल सकते हैं लाइट चली गई 2 घंटे बाद नहीं, आना। आपने ख़्याल रखना है कि 2 घंटे बाद अगर हमारी लाइट जाएगी, तो हमारा लैपटॉप फुल चार्ज होना चाहिए, और अगर ये ख़त्म हो जाए इसकी चार्जिंग, तो हमने आगे कैसे जुगाड़ करनी है इसकी। लाइक आपके पास पावर बैंक, आपके पास खुद का अपना मौजूद होना चाहिए, वो चार्ज होना चाहिए। या फिर आपके घर पे कोई काम नहीं चल रहा, तो आप बाहर चल जाएँ, कैफ़े में चल जाएँ, कहीं और चल जाएँ, जहाँ पे आपको लाइक आप प्लग लगा सकें कहीं पे। तो आप ये भी एजुकेट करते हो उसको कि आपकी बैटरी वगैरह प्रॉपर होनी चाहिए, राइट। जी, ये सब कुछ बताती हूँ। अच्छा मिनाल, मैंने देखा आप अभी बड़े मतलब जो टीवी शोज़ होते हैं उस पर भी मैंने आपको देखा है, तो वहाँ जाने से आपने क्या लर्न किया, क्या सीखा, क्या एडवांटेजेस आपको हुए। मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा अपना शेयर करें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करें। एक तो ये हुआ कि लाइक एक शो में गई, और वहाँ पे लोगों ने सुना, और जब सुनने के बाद लाइक वहीं वाले शो वाले जो बंदे थे, वो इतना ज़्यादा पूछे थे, यार कैसे कर सकते हैं, ये कैसे अर्न कर सकते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं था कि हम पाकिस्तान में बैठ के भी डॉलर्स में अर्न कर सकते हैं वहाँ पे। लाइक जो वहाँ पे ऑडियंस थी, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि वो मुझसे पूछ रहे थे, उन्हें एक न्यू बात पता चली मेरे बताने से, उनको कोई फ़ायदा हुआ। और एडवांटेज ये भी हुआ कि लाइक व्यूज़ बढ़े, और चैनल पे सब्सक्राइबर्स भी आ गए। आपके चैनल पे सब्सक्राइबर कितने हैं? 1000+। वहाँ पर भी आपकी पॉडकास्ट रिकॉर्ड करके आप वहाँ डाल देते हो, या उसके लिए अलग कोई चला रहे हो? मतलब वही जी। पॉडकास्ट जो आप फेसबुक पे कर रहे हो वही वो वहाँ पर ही आ जाती है? मेरा जो लाइक होता है वो ऑनलाइन होता है, और वो ऑनलाइन होता है तो वो लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक पेज और यूट्यूब सब पे साथ होता है, तो खुद अपलोड करने की ज़रूरत नहीं होती। तो क्या आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो? जी, स्ट्रीम यार्ड। तो पेड चला रहे होंगे तब जाके हो रहा होगा। जी, पेड है।
पेड के बगैर तो वो अलाउ नहीं करता ना सारे प्लेटफॉर्म, और सारे जी प्लेटफॉर्म पे एक साथ आ रहा होता है आपके। जी, सारे एक साथ आ रहा होता है। आपने बहुत सारे सॉफ्टवेयर बताए हैं, मैं चाहता हूँ कि ना वो एक हम आखिरी में एक सॉफ्टवेयर का टूल्स के एक चैप्टर बना दें। सबसे पहले तो आपने बताया चैट जीटीपी, फिर आपने एक सॉफ्टवेयर परप्लेक्सिटी। परप्लेक्सिटी है, जी फिर आपने स्ट्रीम यार्ड बताया। इनकी जी डेफिनेशन, शॉर्ट डेफिनेशन ना टूल्स की, ताकि रिकॉर्डेड ले, ताकि अगर कोई हमारी पॉडकास्ट सुन रहा है तो आपने जितने भी टूल्स बताए ना, जैसे चैट जीटीपी से आप क्या एडवांटेज उठा रहे हो, हम्म ठीक है ना, और दूसरा भी आपने स्ट्रीम यार्ड से क्या एडवांटेज उठा रहे हो, और एक दो सॉफ्टवेयर बीच में और भी कहे थे यार, लिंक्डइन, लिंक्डइन हम्म से ये फ़ायदा होगा। तो ये चाहता है एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन टूल्स का आप दे दो चैप्टर का, 1 से 2 मिनट 3 मिनट दो, और एक एक टूल का ना डेफिनेशन डिफाइन कर दो, ताकि अगर कोई सुने ना तो हम इसको स्टार्टिंग में यार इस टूल से आप ये बेनिफिट उठा सकते हैं। हम्म ठीक है, परप्लेक्सिटी सबसे पहले लेते हैं हम। अब मुझे आपके बारे में ना अगर लर्न करना है ना, तो मैं सबसे सबसे ज़्यादा पहले मैं जाऊँगी परप्लेक्सिटी पे। परप्लेक्सिटी से मैं बोलूँगी कि मुझे सर तहसीन इस्लाम के बारे में जानना है, तो वो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन लगा के देगी। आपका यूट्यूब का लिंक, आपका फेसबुक का लिंक, सारे लिंक्स भी देगी, और कब से आप वर्क कर रहे हैं, ये सब कुछ आप पूरी इन्फॉर्मेशन दे देगी आपके बारे में। और अगर मुझे कोई वर्क करना है, या फिर मैं चाह रही हूँ कि मुझे ऑनलाइन वर्क करना है, इसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना है लाइक, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के टूल्स बताओ जहाँ जहाँ मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग करूँ, वो आपको सारी वेबसाइट्स निकाल के दे देगा। यहाँ तक कि यूट्यूब जो वीडियोज़ बनाते हैं लोग बताने के लिए कि ये है, और वो आपको यूट्यूब वीडियोज़ के भी लिंक दे देगा साथ साथ। लाइक आपको बिल्कुल सब कुछ फ़िल्टर करके दे देता है। और अगर हम उसी तरह से चैट जीपीटी पे जाते हैं, तो चैट जीपीटी के पास हर तरह की इन्फॉर्मेशन होती है। 3.5 के पास 2021 तक की है, लेकिन चैट जीपीटी 4 जो है वो आपको करंट जो है करंट इन्फॉर्मेशन जो होती है वो भी बताता है। और ठीक है। आप कोई भी सवाल कर सकते हैं। लाइक आपको अगर अपनी एजुकेशन से भी सवालात करने हैं, अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, जो भी तैयार करना है, आपको यहाँ तक कि अपना पॉडकास्ट करना है, आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं। आपको क्वेश्चंस बना के दे देगा। आपको कोई न्यू लैंग्वेज लर्न करनी है, वो भी आप चैट जीपीटी से लर्न कर सकते हैं। कोई भी सवाल है, कोई मसला समझ नहीं आ ठीक है। रहा, जो अगर हम किसी से सवाल करते हैं तो हमें डर लगता है यार ये सवाल करूँगा तो ये मुझे बेइज्जती ना कर दे, ये कुछ ना हो जाए, हाँ। तो आप चैट जीपीटी से कर सकते हैं। चैट जीपीटी आपको आसानी से और अच्छा समझाएगा। अगर आपको नहीं समझ आया, आप स्टोरी में कन्वर्ट करके समझ सकते हैं उससे। बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। आप चैट जीपीटी से इमेजेस भी क्रिएट करवा सकते हैं। लाइक ग्राफिक डिज़ाइनिंग, मैं खुद एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, और मैं चैट जीपीटी से भी इमेजेस बनवा लेती हूँ, और उससे ये वो बनवा उसका तो के सॉफ्टवेयर वो डॉली के नाम, डाली। डॉली करके नाम है जी, ना वो चैट जीपीटी में ही होता है वो। इसी के अंदर है अब। जी, चैट जीपीटी 4 में, चैट जीपीटी 4 में बहुत सारे हैं। लाइक हाँ। आप चैट जीपीटी में सर्च का ऑप्शन होता है ना, वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे टूल्स आ जाते हैं। लाइक अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग लिखें, तो वो उसमें सिर्फ डाल ही नहीं आएगा, और भी बहुत सारे आ जाएंगे जो जो करते होंगे ना। तो उसमें चैट जीपीटी में 4 में जो है वो सब कुछ है। आप उससे बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस ले सकते हैं। फिर मैंने कॉलरनी बताई थी आपको। हाँ। कॉलरनी जो है वो आपकी इंग्लिश इम्प्रूव करवाती है। आप कॉलरनी से बात करें, डेली बात करें, आपका एक तो एक्सेंट भी अच्छा होगा, और आपको इंग्लिश बोलने भी आ जाएगी, और आपको इंग्लिश बोलने का कॉन्फिडेंस, अगर आपको इंग्लिश आती होगी, कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो उससे बातचीत करते रहेंगे तो उससे आपका कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। और लिंक्डइन है, तो लिंक्डइन में आपने देखना है लाइक जॉब्स आप उससे मिल सकती हैं। आप कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं अपनी, उससे आप अर्निंग कर सकते हैं लिंक्डइन से। और फिर मैंने आपको क्या बताया? एक मुझे लिंक्डइन रह गया, स्ट्रीम स्ट्रीम यार्ड, यार्ड, स्ट्रीम स्ट्रीम यार्ड। यार्ड रह गया। अच्छा, स्ट्रीम यार्ड से ये होता है कि अगर आपको कुछ लाइव बात करनी है तो आप सारे प्लेटफॉर्म पे साथ कर सकते हैं। अब तो इंस्टाग्राम का भी ऑप्शन आ गया लिंक्डइन में, तो इंस्टाग्राम पे भी आप लाइव जा सकते हैं, सॉरी स्ट्रीम यार्ड स्ट्रीम में। यार्ड पे। जी, और अगर आपने जैसे पॉडकास्ट जो है अभी आपने मेरा लिया और बाद में आपको इसे अपलोड करना होगा, तो वो भी आप जो है स्ट्रीम यार्ड से अपलोड कर सकते हैं। एडिटेड आपका जो पॉडकास्ट होगा, वो आपका ऐसा होगा कि आपका टाइम भी बचेगा, और आप जस्ट आपने स्ट्रीम यार्ड को दे दिया, स्ट्रीम यार्ड खुद आपको लोड कर देगा सारे उधर पर, लाइक यानी कि वो मुझे प्लेटफॉर्म्स पर। फेसबुक पे भी अपलोड कर देगा, लिंक्डइन पे भी अपलोड कर देगा, फेसबुक पे भी अपलोड करेगा, ट्विटर पे भी कर ट्विटर देगा, पे भी कर यूट्यूब पे भी कर देगा। पूरी पूरी पॉडकास्ट कैसे चली जाएंगी उसमें? पर वो तो हाँ, 10-10 GB 15-15 GB की होती है, आई थिंक चल 40-40। जाएगी। नहीं, चल जाती है सारी, क्योंकि स्ट्रीम यार्ड में ये है कि स्ट्रीम यार्ड में आप लाइक घंटे घंटे बात करते हैं, तो उसमें तो आप जितने भी घंटे की डालते हैं, तो लेकिन आपके पास पैड वर्जन होना चाहिए ये पोस्ट करने के लिए। अच्छा, ये 5 टूल तो आपको आने चाहिए, इसके अलावा कोई और टूल? ये इसके तो अलावा और कोई और टूल आप लर्न करते रहें। एआई से आपको बहुत सारे टूल्स मिलते रहेंगे। अब 3D एनिमेशन है, अगर आप 3D एनिमेशन सोचते हैं, आपको लगेगा कितनी मुश्किल से बनती होगी और पता नहीं कैसे कैसे बनाते होंगे, आप चैट जीपीटी से आप सेकंड्स में बना सकते हैं क्लिप्स उसके।
अब जैसे कि कोई मेरे दिमाग में प्रॉम्प्ट आ रहा है कि एक पॉडकास्ट हो, उसमें 2 बंदे बातचीत कर रहे हों और जो गर्ल हो ये इस कलर के कपड़े पहनी हुई हो और जो होस्ट हो वो इस कलर के कपड़े पहने हों, लैंप लगा हुआ हो उस साइड पे, तो वो आपको पूरा एक 3D एनिमेशन का क्लिप करके दे देगा, जनरेट कर देगा। बहुत अच्छा हो गया मिनाल, तुमसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिली, बहुत सारे सवाल भी किए। इन दी एंड कोई भी ऐसी बात जो हमारे व्यूवर्स को आप मैसेज देना चाहो कि मैं चाहती हूँ कि यार एटलीस्ट ये मेरा पैगाम लोगों तक पहुँच जाए? यही क दूँगी कि आप लोग जो है मेहनत करते रहें, ये ना सोचें कि यार वो लोग हैं, वो लोग कर रहे हैं या मैं उनको नीचे गिरा दूँगा तो मैं आगे बढ़ जाऊँगा। नहीं, आपने ये बस आप अपने वर्क पे फ़ोकस करते रहें और वो सुना है ना कि आप खामोशी में मेहनत करेंगे तो आपकी जो है जीत जो है वो धूम मचा देगी। तो आप करते रहें, लगातार करते रहें या बाकियों को ना देखें कि लोग क्या कहेंगे, ये क्या हो जाएगा। आप जो मेहनत कर रहे हैं वो करते रहें कंसिस्टेंसी के साथ। जब आप कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं तो लाइक आपको मेहनत भी आपकी दिखती है कि मेहनत की है और आप जब कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं, जब आपका रिज़ल्ट आता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। मैं चाहता हूँ अपना फ्यूचर आप रिकॉर्ड करा के जाओ, ताकि आप 2 से 3 साल का आपका क्या फ्यूचर प्लान है और मेरी इस पॉडकास्ट पे रिकॉर्ड करके जाओ, ताकि अगर दोबारा मुझे बुलाना हो तो बोलूँगा हाँ यार ये देखो बिनाल ने किया, मेरे पास एक रिकॉर्ड करा के गई थी कि अब वो ये काम करने जा रही है, अब ये कर ले। जैसे फ्यूचर में मेरा प्लान है कि मैं 500 प्लस पॉडकास्ट करूँगा, हुँ। 400 करूँगा, तो मेरा रिकॉर्डेड है क्या? तो फ्यूचर क्या प्लान है आपका? मैं चाहता हूँ रिकॉर्डेड आ जाए आपका ठीक है? 1000 प्लस मेरे पॉडकास्ट हुए हुए होंगे इंशाल्लाह, अगर जब मैं आपकी अगेन नेक्स्ट पॉडकास्ट पॉडकास्ट में आऊँगी एंड वो तो यार आपके लिए मसला नहीं है, वो तो मुझे ये नहीं, ये तो मैं नहीं एक्सेप्ट करता। ठीक है, कोई ये बात नहीं। तो ये तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, तो धड़-धड़ रात में बैठ के मैसेज करके वो तो कर लोगे। कोई ऐसी हुँ। चीज़, कोई नया कुछ? गिनीज़ बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा नाम होगा इंशाल्लाह, अगर मैं आपके अगेन पॉडकास्ट में आई। कितनी पॉडकास्ट कर लोगे एज़ अ पॉडकास्टर ही? नहीं, कोई और फील्ड में लाइक मैं ढूँढूँगी कि मैं किस में रिकॉर्ड तोड़ सकती हूँ और इंशाल्लाह जब भी मैं आपकी अगेन पॉडकास्ट में आऊँगी तो इंशाल्लाह गिनीज़ बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा नेम होगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह मेरी दुआ तुम्हारे साथ है और इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लोगों की ऐसी हेल्प करते रहो। और मेरी दुआ आपके साथ बहुत है, रमज़ान का महीना है और मैं चाहता हूँ कि कामयाब हो और लोगों को कभी भी, आमीन। मुझे पता है थोड़े बहुत लोग होते हैं कमेंट मारते होंगे, आपने नहीं बताया मुझे भी, मैंने भी पॉडकास्ट करी है, तो गंदे-गंदे कमेंट आए तो बुलेट प्रूफ ना आप थोड़ा-सा बन जाए कि यार कमेंट को नेग्लेक्ट करिएगा, मुझे आइडिया है कि आते होंगे और लगे रहें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको अल्लाह ताला कामयाब करेगा। बहुत-बहुत इंशाल्लाह, शुक्रिया आपका इंशाल्लाह। यहाँ आने का। थैंक यू सो मच सर, थैंक आपने यू। बुलाया।